हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस में ही एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो हमारी इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल डिस्टेंस पे बेस्ड था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम किस टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अर्ली एंड लेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साथ के साथ एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। Two cars travel from the city A to city B at a speed of 36 km per hour and 48 km per hour respectively. If one car takes 3 hours lesser than the other car for the journey, then the distance between city A to city B. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अर्ली और लेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, वो हमारे स्पीड एंड टाइम के रेशियो पे बेस्ड है। मैंने कहा था हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक कॉन्सेप्ट तो हम और अर्ली एंड लेट के रिस्पेक्ट में, एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हमारा टाइम एंड स्पीड में जो रेशियो होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सबसे बेसिक एक चीज समझेंगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा स्पीड में रेशियो होता है, जस्ट रिवर्स किस में होता है, टाइम में होता है। पर किस कंडीशन पे होता है, इक्वल डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो जो टाइम में रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स किस में होगा, स्पीड में होगा। अब हमें यहाँ पर सिटी ए से सिटी बी, ठीक है, यानी अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए। ठीक है, हमें क्या बताया गया है, दो कार है। ठीक है, ए और बी एज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, इस पर यहाँ पर सिटी ए और सिटी बी का नेम दिया है, ए और बी के नेम से। तो हम टू कार एक्स और वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कार एक्स की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, एंड कार वाई की अगर हम स्पीड की बात करें 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर बताया गया है एक कार दूसरी कार से, ठीक है, ए टू बी ट्रैवल करने में 3 आवर्स कम लेती है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की स्पीड में रेशियो है। अगर हम स्पीड की बात करें तो हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है ना दोनों कार की। तो S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 36, एंड S2 की वैल्यू कितनी है, तो 48। और अगर हम इसमें रेशियो बनाते हैं तो रेशियो कितना आता है, 3:4। जो हमारी स्पीड में रेशियो होता है इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसका जस्ट रिवर्स किस में होता है, टाइम में। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। या फिर अगर हमें T1 अपॉन T2 की वैल्यू लिखनी है तो ठीक है, रेशियो को हम क्या कर देंगे, रिवर्स लिख देंगे, यानी 4:3 लिख देंगे। अब हमें यहाँ बताया गया एक कार दूसरे के कंपैरिजन में 3 आवर्स कम लेती है। ठीक है, दोनों का टाइम हमें दिया गया है 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। अगर हम देखें तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने टाइम को डिफाइन कर रहा है, 3 आवर्स को। ठीक है, 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, तो 1 यूनिट 3 आवर्स को। ठीक है, तो दोनों कार ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना ले रही है, तो एक कार 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 आवर्स। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो कितना टाइम ले रही है, 4 यूनिट, यानी 12 आवर्स। अब हमसे ये पूछा गया है कि ए से बी की डिस्टेंस बतानी है। हमारे पास दोनों कार की स्पीड है और दोनों कार का टोटल टाइम आ गया है। ठीक है, तो हम किसी भी एक के रिस्पेक्ट में भी टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड अगर हम 36 लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना लेंगे, अगर हम बात करें तो टाइम की वैल्यू होगी 12 आवर्स। ठीक है, तो 36 इंटू में 12, 12 6 जा 72 का 2 7 कैरी। ठीक है, 12 3 जा 36 एंड 7 इज 43, 432 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस सिटी ए से सिटी बी की कितनी है, 432 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन X and Y towards each other. They take 4 hours and 9 hours to reach X and Y and X respectively. हमारे को यहाँ पे क्या बताया गया, दो ट्रेन है। ठीक है, ए और बी। ट्रेन ए जो है वो स्टेशन X से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और जो ट्रेन बी है वो Y से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ से ट्रेन ए, यहाँ से ट्रेन बी, और ये स्टेशन वाई है। ठीक है, और जो ट्रेन ए है वो एक्स से वाई जाने में कितना टाइम ले रही है, तो कितना टाइम ले रही है, 4 आवर्स। टोटल जर्नी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम है, 4 आवर्स।
एंड सेकेंड ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेन बी, वो y से x जाने में कितना टाइम ले रही है, 9 आवर्स। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो x टू y इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दोनों ट्रेनें, ठीक है। और जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो जो हमारा रेशियो टाइम में होता है उसका जस्ट रिवर्स किस में होता है, स्पीड में होता है। यहाँ हमें टाइम गिवन है, इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, स्पीड गिवन थी, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर पता है कि जो t1 अपॉन में t2 होता है, टाइम कितना दिया है t1 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितना है 4 एंड t2 की बात करें 9। यही जस्ट रिवर्स रेशियो 9:4 किस में होगा, तो ये हमारा स्पीड में होगा, s1 अपॉन s2 में, ठीक है। और अब हमें क्या दिया है, ट्रेन ए की स्पीड हमें दी है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ट्रेन ए की स्पीड हमारे पास एक्चुअल में कितनी है, 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, तो 9 यूनिट ट्रेन ए की स्पीड है और वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 9 यूनिट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 अपॉन में 9। और हमें ट्रेन बी की स्पीड फाइंड करनी है और वो कितनी है, 4 यूनिट, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, 4 यूनिट की, 30 अपॉन में 9 इंटू में 4, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 अपॉन में 3 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 40/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A car travel a certain distance taking 7 hours in forward journey. During the return journey, increase speed 12 km per hour. Take to time 5 hours. What is it? Distance travel. हमें यहाँ पर क्या बताया गया, एक कार है, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, ठीक है। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम बात करें जर्नी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 7 आवर्स, ठीक है। फॉरवर्ड जर्नी के टाइम पे उसे कितना लग रहा है, 7 आवर्स, और वही सेम रिटर्न टाइम पे उसे कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स, ठीक है। रिटर्न टाइम पे हमें ये बताया गया है कि किसने अपनी स्पीड क्या है, इंक्रीज की है 12 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड उसकी क्या थी, एक्चुअल स्पीड क्या थी, वो नहीं हमें पता है, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है हमें डिस्टेंस बतानी है कि उसने कितनी ट्रेवल की है। तो सबसे मेन चीज देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट तक ये फॉरवर्ड जर्नी है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो टाइम कितना लगा है, 7 आवर्स। जब बी से ए आए तो कितना टाइम लगा है, 5 आवर्स। अभी हमने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो हमारे पास टाइम में रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो किस में होता है, स्पीड में होता है। तो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है ना, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थी, स्पीड गिवन थी, ठीक है। तो अगर हम टाइम लें, ठीक है, तो फॉरवर्ड जर्नी में जो से टाइम लग रहा है वो कितना है, 7 आवर्स, ठीक है। और रिटर्न टाइम में उसे कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स रेशियो किस में होगा, स्पीड में होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पीड फॉरवर्ड जर्नी के टाइम पे एंड स्पीड रिटर्न के टाइम पे, ठीक है, तो वो रिवर्स हो जाएगा 5:7। अब हमें क्या बताया गया है, जब वो जा रहा था और जब वो वापसी रिटर्न आ रहा है तो उसकी स्पीड रिटर्न टाइम में कितनी इंक्रीज हुई है, 12 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ कंपेयर करें फॉरवर्ड जर्नी से रिटर्न जर्नी के टाइम पे उसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है, 5 to 7, 2 यूनिट इंक्रीज हुई है। यानी 2 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगी, तो 2 यूनिट इक्विवेलेंट होगी 12 किलोमीटर पर आवर की। तो 1 यूनिट किसको डिफाइन करेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। और यहां से हमारे पास फॉरवर्ड जर्नी के टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी, तो 6 5 30 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी, 42 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे डिस्टेंस पूछिए, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी, फॉरवर्ड जर्नी के टाइम पे टाइम कितना लग रहा है उसे, 7 आवर्स, ठीक है। और अगर हम यहां से ले टाइम लग रहा है 7 आवर्स और स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, कितनी डिस्टेंस, 210 किलोमीटर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, 210 किलोमीटर। चलिए, तो हमारा ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, बाय वॉकिंग 5 किलोमीटर ए बॉय रीच हिज स्कूल 10 मिनट लेट बट ही वॉक at 6 किलोमीटर पर आवर,
he reached 10 minutes early, then how far his school is। हमें यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया है, एक बॉय है, ठीक है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, जो उसे एक्चुअल टाइम पे पहुंचना चाहिए उससे 10 मिनट लेट। और यही वह अगर वो क्या है 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, तो उसे कितना टाइम लग रहा है, तब वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, जो एक्चुअल टाइम है ना उससे 10 मिनट पहले, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस, यानी उसके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट से, फिर हमें एग्जाम में इसके अप्रोच से करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर कंडीशन क्या बताई गई है, वो अपने घर से स्कूल जा रहा है, डिस्टेंस दोनों कंडीशन पे क्या है, सेम है, तो उससे डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, डी, ठीक है। डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं, डी, ठीक है। स्पीड जाते वक्त उसके कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात करें उसे एक्चुअल टाइम टी लगता है, पर यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो क्या, जाते अगर हम एक्चुअल टाइम की बात करें तो सिर्फ पूरे जर्नी तय करने में हम एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, वो कितना है, उसको टी लग रहा है, पर अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना तो 10 मिनट लेट होता है। तो आप t - 10 नहीं करेंगे, रीजन समझना, 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी उसे 10 मिनट जो इनिशियल टाइम लग रहा है ना उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ये t + 10 होगा, t - 10 नहीं। हम जो मिस्टेक करते हैं ना वो यही होती है कि हमें क्या लगता है कि 10 मिनट लेट तो t - 10 नहीं, 10 मिनट इसका मतलब लेट यानी एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यानी उसे टाइम कितना लग रहा है, t + 10। अब एक चीज देखिए, ये मिनट में है टाइम, ये स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, हमने डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही ली है, ठीक है। तो हमें इस टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। मिनट को किस में कन्वर्ट करें, आवर्स में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो ये हमारी कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ जाएगी, d/s, ठीक है, d/5 सॉरी इक्वल में क्या है, t + 10 अपॉन में 60। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस वही देखिए d ही है, वही डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है। अब स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब उसे टाइम कितना लग रहा है, जो इनिशियल टाइम लगता था t, उससे 10 मिनट वो पहले पहुंच रहा है, यानी कम टाइम लग रहा है, यानी t - 10। और इस टाइम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में, तो t - 10 अपॉन में 60, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ये बात क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो d - सब्ट्रैक्ट करेंगे, d/5 d/5 माइनस d/6 इक्वल में t + 10 माइनस t + 10, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपॉन में 60। अब आप देखिए, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये d कॉमन आ जाता है, ये क्या है 6 - 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो 5 × 5 × 6 इक्वल में हमारे पास, इसे अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 20 अपॉन में 60। अब अगर हमें ये d की वैल्यू चाहिए तो सारी वैल्यूज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 अपॉन में 60 इंटू में 5 इंटू में 6 एंड 6 - 5। अब इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो d क्या है आपकी, डिस्टेंस। 20 अगर हम देखें तो 20 क्या है, तो 20 हमारा टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और समझिए, अगर हमें टाइम डिफरेंस में एक टाइम अर्ली और एक लेट दिया होता है तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है। 10 मिनट पहले लेट था, फिर 10 मिनट अर्ली, तो फाइनली 10 + 10 ऐड हुई, ये वैल्यू कितना हो गया, 20। आपके सामने ये 20। अगर दोनों वैल्यू लेट होती या दोनों वैल्यू अर्ली होती, ठीक है, तो क्या होता, सेम टाइप की होगी तो वो सब्ट्रैक्ट होगी,
बस हमें ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर सेम टाइप की है तो वो सब्ट्रैक्ट होगी, डिफरेंट है तो टाइम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ऐड करके। तो ये वैल्यू अगर मैं इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या है, टाइम डिफरेंस, ठीक है। और 60 से डिवाइड करके मैं इसे आवर्स में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि टाइम डिफरेंस किस में दिया था, मिनट में। सेकंड अगर मैं कहें तो ये क्या है, हमारी पहली वाली स्पीड S1, 6 क्या है हमारी सेकंड स्पीड S2, और अगर यहाँ पर 6 - 5 देखूं तो S2 - S1। तो यही से देखिए हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनता है। अगर हमें टाइम डिफरेंस दिया होता है ना कि इस जर्नी को 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है और इतने मिनट लेट होता है, ठीक है, और फिर इस जर्नी को, सेम जर्नी को इस स्पीड से कवर किया जाता है तो 10 मिनट अर्ली या 15 मिनट अर्ली। तो ये हमें क्या दिया जा रहा है, दोनों में कंपैरिजन और दोनों में टाइम डिफरेंस दिया जा रहा है। डिफरेंस दिया होगा तो टाइम डिफरेंस इनटू में हमारे पास जो 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग में स्पीड है वो स्पीड और उन स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम देखिए तो ये 1/3, ठीक है, 3 से करेंगे 2 और ये तो डिफरेंस 1 ही है, तो 5 2 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 10 किलो, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, बाय वॉकिंग 30 किलोमीटर ए बॉय रीच स्कूल 10 मिनट लेट। यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर वो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है ना तो कितना हो रहा है, 10 मिनट लेट, ठीक है। बट ही वॉक एट 40 किलोमीटर/आवर, ही रीच स्कूल 4 मिनट लेट। अगर वही 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाता है ना तो 4 मिनट लेट पहुंचता। दोनों इस बार क्या है, लेट। पहले 10 मिनट लेट है, फिर 4 मिनट लेट है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, टाइम डिफरेंस, तो फाइनली कितना है, 6 मिनट का है, ठीक है। टाइम डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का, क्योंकि दोनों एक लेट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास अब डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टाइम डिफरेंस इनटू में S1 इनटू में S2 अपॉन में S2 - S1, या फिर हम S1 - S2 भी कह सकते हैं, जो डिस्टेंस, जो स्पीड हमारी क्या है, बड़ी है, ठीक है, यानी जिस स्पीड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। टाइम डिफरेंस कितना है, अगर सेम हो तो मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 मिनट लेट एंड 4 मिनट लेट, तो कितना, 6 मिनट। मिनट है तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में, तो इसे 60 से डिवाइड करेंगे। रीजन स्पीड हमारे पास किस में, किलोमीटर/आवर में। पहली फर्स्ट स्पीड कितनी दी है, 30, सेकेंड हमें कितनी दी है, 40, एंड 30 एंड 40 का डिफरेंस इज 10। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 10, 0 से 0, 0 से 0, तो कितनी आ गई डिस्टेंस आपके पास, 12 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, ठीक है, तब हमारे पास आंसर होगा 24। और अगर ये पूछा जाता है उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तब हमारा आंसर होगा 12। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारे पास, 12, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।